मिलत टाइम शो में आपका स्वागत है। मैं हूं दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मुनव्वर आलम। इससे पहले की खबरें तफसील से हम बताएं, एक नज़र हेडलाइंस पर। महमूद मदनी ने मुफ्ती रईस अहमद की तकरीर को गैर मुनासिब बताया है। कुछ दिन पहले उत्तराखंड के एक धरना में मुफ्ती रईस अहमद ने एक तकरीर की थी। उन्होंने कहा था कि हमारे पास भी जवान हैं और हम भी हमला कर सकते हैं, लेकिन हम अमन चाहते हैं। इसे महमूद मदनी ने गैर मुनासिब बताया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले अब अंग्रेजी के अलावा 6 इलाकाई भाषाओं में भी पढ़े जा सकेंगे। तेलुगु, हिंदी, आसामी, कन्नड़, मराठी और उड़िया भाषा में होगा अब तर्जुमा। गृह मंत्रालय के मुताबिक वेस्ट बंगाल के 2 जिले बर्धमान और मुर्शिदाबाद के मदरसे आतंकी संगठनों के साए में हैं और ये भी कहा गया कि दहशतगर्दी की तालीम इन 2 जिलों के मदरसे में दी जाती है। त्रिपुरा के धलाई जिले में मंगलवार की रात को एक आदिवासी की गाय की तस्करी के आरोप में पीट कर हत्या कर दी गई है। अब आइए खबरें तफसील से। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने एक ओपन लेटर जारी किया है। इस ओपन लेटर में राहुल गांधी ने लिखा है कि कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना मेरे लिए सम्मान की बात थी। उन्होंने पत्र में 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को मिली हार का जिक्र करते हुए लिखा कि अध्यक्ष के नाते हार के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं, इसलिए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने आगे लिखा कि पार्टी को जहां भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं मौजूद रहूंगा। बता दें कि बुधवार को राहुल गांधी ने कहा कि 1 महीना पहले ही नए अध्यक्ष का चुनाव हो जाना चाहिए था। राहुल गांधी ने कहा कि बिना देर किए हुए नए अध्यक्ष का चुनाव जल्द ही हो। मैं इस प्रक्रिया में कहीं नहीं हूं। मैंने पहले ही अपना इस्तीफा सौंप दिया है और मैं अब पार्टी अध्यक्ष नहीं हूं। CWC के जल्द से बैठक बुला करके फैसला कर लेना चाहिए। वहीं कांग्रेस से जुड़े सूत्रों ने बताया कि पार्टी के नए अध्यक्ष का फैसला 1 सप्ताह में हो जाएगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राहुल गांधी ने अपने इस्तीफा की पेशकश की थी। उसके बाद कांग्रेस नेता उन्हें इस्तीफा वापस लेने के लिए मनाते रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी हमेशा कहते रहे हैं कि वो अपना मन बदल लेंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री ने सोमवार को ही पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान सभी मुख्यमंत्री ने उनसे पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर बने रहने का आग्रह भी किया था, अपील की थी। बैठक के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि हमने राहुल गांधी से गुजारिश की है कि वह अध्यक्ष पद पर यानी कि सदर पद पर बने रहें। उन्होंने हमें सब्र के साथ सुना है। हम आशा करते हैं कि वो हमारी अपील को स्वीकार करेंगे, मानेंगे। इस बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक कुमार गहलोत, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने हिस्सा लिया था। वहीं इससे पहले कांग्रेसी नेता M वीरप्पा मोइली ने कहा था कि राहुल गांधी के पार्टी अध्यक्ष पद पर बने रहने की 1% भी संभावना नहीं है। मोइली ने कहा था कि कांग्रेस कार्य समिति इस मामले पर गौर करेगी। आपको बता दें कि मोदी 1 से लेकर मोदी 1 से लेकर मोदी 2 तक बेरोजगारी दर आसमान छू रही है। नौजवान टेंशन में है कि आखिर कब उनको रोजगार की कुछ अच्छी खबर आएगी, पर हर बार निराशा हाथ लग रही है। एक रिपोर्ट ने फिर खुलासा किया है कि जून में बेरोजगारी दर पिछले 33 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जबकि रोजगार दर जनवरी 2016 के बाद अब तक सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। ये बातें हाल ही में मुंबई स्थित थिंक टैंक इदारा CMEI के ताज़ा रिपोर्ट में आई है। उन्होंने कहा है कि मोदी 2 के टेंशन बढ़ाने वाली रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार रोजगार दर 39.45% तक आ गई और जून 2019 में बेरोजगारी दर 7.91% हो गई है। बता दें कि मई 2019 में बेरोजगारी दर 7.2% थी और जून 2018 में 5.8%।
यानी कि सितंबर 2016 के बाद अब तक सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की गई है। लेकिन देश के युवाओं को इस चीज की चिंता नहीं है, क्योंकि दिन की 1.5 GB डेटा खत्म करने में दिन चला जाता है और बेरोजगारी का एहसास तक नहीं होता। और जो लोग 1.5 GB डेटा के चक्कर में नहीं है, वो देश की प्रभुता, अखंडता और अमन शांति को भंग करने की जिम्मेदारी ले रखा है। और ऐसे में बेरोजगारी दर चाहे आसमान ही क्यों ना छू ले, फर्क नहीं पड़ने वाला। बिहार में विनाश बनकर आया चमकी बुखार ने सैकड़ों बच्चों की जान तो ले ली और सरकार तमाशाई बनकर देखती रही। अब सरकार इस बात को मान गई है कि सरकार की नाकामी की वजह से ही मासूमों की जान चली गई है। राज्य सरकार ने चौंकाने वाले तथ्य लोगों के सामने पेश किया है। राज्य सरकार ने मंगलवार को हाई कोर्ट को बताया कि सरकार के अधीन यानी सरकार के अंडर में जितने भी हॉस्पिटल हैं उनमें 12,206 पदों में से सिर्फ 5,205 डॉक्टर ही तैनात हैं। हाई कोर्ट में दिए गए हल्फनामे में राज्य सरकार ने कहा कि सरकार द्वारा चलने वाले अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में 19,155 के मुकाबले सिर्फ 5,634 नर्सें ही तैनात हैं। अदालत ने 24 जून को राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वो राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण और साफ सफाई को लेकर के एक हफ्ते में मौजूदा स्थिति से उन्हें अवगत कराएं, यानी एक रिपोर्ट बनाएं। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से 100 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी और इसके बाद अदालत ने यह निर्देश दिया था। इस बीमारी के संदर्भ में राज्य सरकार ने कहा कि कुल 824 मामले सामने आए हैं और उनमें 157 मौतें हुई हैं। बिहार सरकार ने कहा कि राज्य में डॉक्टरों की 57% और नर्सों की 71% पद खाली है। हम आपको बता दें कि बिहार में जहां डॉक्टरों और नर्सों की कमी है, वहीं दूसरी ओर जिन हॉस्पिटल्स में डॉक्टर मौजूद हैं वो अपनी मनमानी करते हैं और हॉस्पिटल की बदहाली काबिले गौर है। अब हम आपको ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक एक खबर बता दूं। लोकसभा में बीजेपी के एक मेंबर ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में SC, ST और दूसरे पिछड़े तबकों के तालिबे इल्मों को रिजर्वेशन देने का मुतालबा किया है। अलीगढ़ से लोकसभा मेंबर और फिरका परस्ती और नफरत की सियासत करने वाले सतीश गौतम ने 0 आवर में इस मौजू को उठाते हुए मुतालबा किया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटियों की तर्ज पर ही यहाँ पर SC, ST और दीगर पसमानदा तबकात, पिछड़े तबकात OBC के तालिबे इल्मों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस के दौर में AMU में SC, ST और OBC का रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया गया और इन ज़ातों के तालिबे इल्मों को स्टूडेंट्स के दाखिले में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गौतम ने कहा कि AMU को सेंटर हुकूमत चलाती है और वहाँ भी इन क्लासों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आपको याद होना चाहिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है और इस चीज़ को देखते हुए किसी भी हाल में लोग इस दर्जे को छीनना चाहते हैं, इस दर्जा को छीनना चाहते हैं और इसकी कोशिश में लगे हुए हैं और यहाँ पर हर बार माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जाती रही है। उत्तर प्रदेश के मऊ असेंबली हल्के से मौजूदा MLA मुख्तार अंसारी को कत्ल के इल्ज़ाम में बरी कर दिया गया है। वाज़ेह है कि मुख्तार अंसारी पर मोहम्मद आबाद से कृष्ण आनंद MLA बीजेपी ने उनके 6 साथियों को गोली मारकर कत्ल करने का इल्ज़ाम लगाया था और उसके अलावा अंसारी पर ही इस कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम भी था। इस केस में मुख्तार अंसारी समेत तमाम मुलजिमों को बरी कर दिया गया। याद रहे कि यह फैसला दिल्ली के एक स्पेशल अदालत ने सुनाया है। मुख्तार अंसारी पर 50 से ज़्यादा मुजरिमाना मुकदमे मुख्तलिफ पुलिस थानों में दर्ज हैं। यहाँ बताते चले कि अंसारी मऊ यानी मुख्तार अंसारी मऊ असेंबली हल्के से 5 बार MLA बन चुके हैं और उन्होंने पहली बार 1996 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट से बने थे और चुने गए थे। 2010 में BSP से उन्हें निकाल दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने खुद अपनी पार्टी यानी कौमी एकता दल के नाम से बनाई है। अब वो मऊ के MLA हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 7 बरस की कमसिन बच्ची के साथ बलात्कार का मामला पेश आने के 45 घंटे के बाद भी पुलिस दोषियों को गिरफ्तार करने में नाकाम है। पुलिस ने बताया है कि मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए खुसूसी टीम बनाई गई है, लेकिन मुलजिम कब पकड़ में आएगा इस बारे में पुलिस के पास कोई भी जवाब नहीं है। मंगलवार को जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में बलात्कार का मामला पेश आने के बाद माहौल पूरी तरह से कशीदा हो गया था और इलाके में कर्फ्यू जैसे हालात बन गए थे। शहर में अमन शांति कायम रखने के लिए कल से ही इंटरनेट सेवाएं
पूरी तरह से बाधित हैं। और डीसीपी मनोज कुमार ने बताया कि मामला सामने आने के बाद ही एफआईआर दर्ज कर ली गई है और बच्ची की मेडिकल जांच के बाद उसका इसके इलाज जो है लॉन हॉस्पिटल में जारी है और जल्द ही मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अब तक मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। आज तक के लिए इतना ही। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।